ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हार को लेकर बीजेपी बहुत परेशान हो गई है नगर निकाय में। कैलाश मेघवाल ने बयान दिया है बीजेपी के खिलाफ। हार को लेके पूर्व विधानसभा वही हम तो बधाई देते बार बार हमारे कार्यकर्ताओं को भी, हमारे नेताओं को भी, हमारे विधायकों को भी, एमएलए को भी, एमपी, हमारे एमपी तो दुर्भाग्य है नहीं, और मंत्रियों को भी, सबने मिलकर के इस प्रकार से एक मैसेज दिया कि सरकार की परफॉर्मेंस क्या है, सरकार की सोच क्या है, सरकार की मंशा क्या है काम करने के लिए, शहरों के लिए, गाँव के लिए, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। और धारा 370 और राम मंदिर और जो कुछ भी राष्ट्रवाद की बातें करते थे, जनता समझ गई है। एक हद तक ये सब बातें ठीक है, परंतु आखिर में सरकार की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, सिद्धांत क्या है और काम क्या है, गवर्नेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो। वहाँ शहरों में जो पानी की समस्या, सड़कों की, सीवरेज की, अन्य समस्याएं होती है, उस पर सरकार की सोच क्या है। नियमित करनी पड़ती कॉलोनियों को, पट्टे देने पड़ते हैं। तो कांग्रेस सरकार की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है इस मामले के अंदर, क्योंकि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जब जब बनी है, मैं 40 साल से देख रहा हूँ, जब जब सरकार कांग्रेस की बनी तब तब कच्ची बस्ती नियमन होने का काम हुआ है, नॉमिनल चार्ज लेकर के, और नियमन भी हुए हैं, पट्टे मिले हैं और विकास भी हुआ कच्ची बस्तियों का। ऐसा नहीं है नियमन करके छोड़ दिया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें सब बनी वहाँ पर। तो बहुत हाई है कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इस मामले में। सरकार कांग्रेस की है, लोगों ने हमारे परफॉर्मेंस पे मोहर लगाई है। तो मैं कार्यकर्ताओं को भी और तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, विश्वास दिलाऊंगा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले वक्त में हम लोग जम के विकास के काम करेंगे। ईडब्ल्यूएस का अच्छा असर पड़ा, उनके जनरल वोट बैंक में सेंध लगी। ईडब्ल्यूएस का देखिए, जब से 2 बाई इलेक्शन हो चुके हैं, 3 बाई इलेक्शन हो चुके हैं, 3 में 2 में हम जीते थे, किलेगढ़, रामगढ़ वाली सीट और आपकी मंडावा की सीट बीजेपी छीनी है कांग्रेस ने। और जो सीट नागौर की अपने खिवसर की सीट जो है वो बीजेपी की तो जीत हुई नहीं है, और हम अपनी हार मानते नहीं हैं। पहले मैंने कह दिया आपको, 57,000 से 4,000 पे आ गए हम लोग, तो मैं उसको जीत ही मानता हूँ। वो वे बाई इलेक्शन जो है नगर पालिका या पंचायतों में, उसमें परफॉर्मेंस ठीक रही। अभी आपके सामने नगर निकायों की आ गई परफॉर्मेंस। तो ये तमाम जो है, जो उपलब्धि आपके सामने। नंबर 2 इम्पोर्टेंट बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे लोग, ये 14 के अंदर। अब नाम नहीं लेते, ये लोग नाम नहीं लेते, क्योंकि जनता ने फैसले समय समय पे किए हैं। पहले बिहार से शुरू किया, फिर आपके चुनाव जैसे होते गए, बाई इलेक्शन लोकसभा के, उसमें उनको सबक सिखाया। अलग बात है चुनाव वापस जीत के सरकार उनकी बन गई है, परंतु गुजरात के अंदर, कर्नाटक में जो परिणाम आए सामने, तब कांग्रेस मुक्त भारत की बातें कमज़ोर पड़ गई। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुँह की खानी पड़ी, तीनों सरकारें चली गई बीजेपी की, तब एहसास हो गया। और उसके बाद में अभी जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के, हरियाणा के अंदर, तब और उनको मालूम पड़ गया। अब कभी नाम नहीं लेंगे, मैं कह सकूँ दावे के साथ में, ना मोदी जी ना अमित शाह जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात अपनी जबान कभी निकालेंगे नहीं, मैं आपको कह सकता हूँ। जेएनयू में स्टूडेंटों को पीटा जा रहा है, जेएनयू में स्टूडेंटों को पीटा जा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।